नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 80वां 80th सेशन। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, विभूति पाद। अभी तक हमने जाना, पहले सूत्र ने कहा कि चित्त का एक स्थान पर ठहर जाना धारणा है, उसी स्थान पर लंबे समय तक लगा रहे तो सूत्र 2 ने कहा यह ध्यान है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि ध्यान लगाने वाले का चित्त शून्य सा हो जाए और जिसमें ध्यान लगाया गया है केवल वही बचे, इसी को समाधि कहते हैं। सूत्र 4 से 8 तक इस बारे में चर्चा करते हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि जब एक ही वस्तु पे स्थित हो जाए तो उसी को संयम कहते हैं। सूत्र 9 से 12 इस संयम के परिणाम स्वरूप मन में क्या परिवर्तन होता है उस पर चर्चा करते हैं। सूत्र 13 से 15 बताते हैं कि इस संयम से स्थूल भूतों तक में रूपांतरण होने लगता है। सूत्र 16 से इन संयम से प्राप्त सिद्धियों की चर्चा शुरू होती है और वो चर्चा अलग अलग सिद्धियों से होती हुई हम उसी चर्चा में आगे बात करेंगे। हमने पिछली लगातार कई सेशंस में चर्चा की है कि अलग अलग सिद्धियां किस प्रकार की होती हैं और आज 42वें सेशन, आज सूत्र 42 में हम अगली सिद्धि पर चर्चा करेंगे। हमने अभी तक जिन सिद्धियों पर चर्चा की है वो इस प्रकार है कि तीनों परिणामों पर एक साथ संयम करने से भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है योगी को। शब्द, अर्थ और ज्ञान और उनके विभाज्य में फोकस करने से, संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। संस्कारों में साक्षात करने से पूर्व जन्मों का ज्ञात होता है योगी को। दूसरों की चित्त की वृत्ति पर संयम करने से उनके चित्त का ज्ञान हो जाता है। शरीर का रूप पर संयम करने से योगी अंतर्ध्यान हो सकता है। उपक्रम सहित और रहित कर्मों पर संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म विहार पर संयम करने से अमोघ बल प्राप्त होता है। बल पर संयम करने से हाथी के समान बल प्राप्त होता है। ज्योतिषमती पर संयम करने से दूर देश स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। सूर्य पर संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान होता है। चंद्र पर संयम से तारा समूह का ज्ञान होता है। ध्रुव पर संयम करने से तारों की गति का ज्ञान होता है। नाभि चक्र पर संयम करने से देह रचना का ज्ञान होता है। कंठ पर संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति होती है। कुर्माकर नाड़ी पर संयम करने से स्थिरता आती है। कपाल ज्योति पर संयम करने से महात्माओं के दर्शन होते हैं। हृदय चक्र पर संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। सत्य पुरुष पर संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। स्वार्थ पर संयम करने से 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कर्म बंधन पर संयम करने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। उदान वायु पर संयम करने से जल कीचड़ कंटक से संयोग नहीं होता, वो एलिवेटेड हो सकता है। एंड समान वायु पर संयम करने से शरीर दीप्तमान हो जाता है। पिछले सूत्र में हमने जो बातें की, कर्ण और आकाश पर संयम करने से सूत्र 41 में बोला दिव्य स्रोत प्राप्त हो जाते हैं। आज हम इसके आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज हम बात करेंगे सूत्र 42 पे। पिछली बार हमने बात की थी कि कर्ण और आकाश पर संयम करने से दिव्य कर्ण प्राप्त हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे सूत्र 42 पे। ये सारी सिद्धियां जो लोग योग के रास्ते पर चलते हैं उन्हें स्वतः प्राप्त होने लगती है। सूत्र 42, काया आकाशयोः संबंध संयमात च लघु तूल समापत्तेः आकाश गमनम। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और रुई आदि हल्की वस्तुओं में संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। अब एक और बड़ी सिद्धि की बात है। यहां 2 प्रमुख क्षेत्रों का जिक्र हुआ है। 2 चीजों पे संयम करने की बात हुई है। पहला, शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से, और दूसरा हल्की वस्तु जैसे रुई।
उसमें अगर हम संयम करें तो क्या होता है, आकाश में योगी चल पाता है। पिछले सूत्र में बात हुई है कि हवा में उठ पाता है, अब है आकाश में चल पाता है। तो एक एक करके इन दोनों संयम पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शरीर और आकाश का संबंध हम पढ़ चुके हैं कि ये जो सब कुछ है हमारे आसपास, सब स्पेस ही तो है, सब कुछ आकाश से ही तो बना है। आकाश तत्व, तत्वबोध 3.3 कहता है तत् आकाशः संभूत, उससे, उस ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ, वाइब्रेशंस। आज भी आप क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो इसी की बात करें। तत् आकाशः संभूत, आकाशद वायु, आकाश में फिर वायु, वायु प्रकट हुई, वायु आई। वायुस्तेज, वायु से तेज, तेजस आपह, तेज यानी अग्नि, उससे, आपह मतलब जल, और अंततः उद्भयः पृथ्वी, और अंततः जल के बाद उससे पृथ्वी, पृथ्वी एलिमेंट का जन्म हुआ। तत्वबोध में इसका उल्लेख आता है। तो आकाश से वायु बनी, वायु के बाद अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, सटल एलिमेंट्स। तो हम सब इसी स्पेस में तो विचरण कर रहे हैं। हमारे शरीर, हमारा अस्तित्व इस स्पेस में है, स्पेस हम में है, पर हम उड़ नहीं पाते। ये कह रहे हैं योगी उड़ सकता है। तो योगी कैसे उड़ सकता है शरीर का, शरीर को लेकर, और हम क्यों नहीं उड़ पाते? तो इसको समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि जो उड़ पाते हैं या जो उड़ सकते हैं वो कैसे उड़ते हैं और कैसे उड़ पाते हैं। विमान कैसे उड़ता है, क्योंकि है तो वो भी एक शरीर, वो भी एक बॉडी है। विमान स्पेस में कैसे उड़ जाता है? इतना बड़ा विमान 300 लोगों को लेके उड़ जाता है। वो भी तो स्पेस में, जमीन पे रहता है, तो वो कैसे स्पेस से अपने संबंध को बदल देता है, कैसे बदलता है? थोड़ा सा इसको समझने से अंदाजा लगेगा। आपने विमान के जो पंख देखे होंगे, उन पंखों को कहते हैं एयरफॉइल। वो एयरफॉइल से बने होते हैं, उनका एक विशेष तरह का शेप होता है। और जैसे ही जो प्लेन है वो हवा में गमन करता है तो वो लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है हम आपको दिखाते हैं, शायद आपको क्लैरिटी आएगी इससे। कि जो एयरफॉइल होता है वो जब हवा में मूव करता है तो लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस करता है, और यहीं से हम ये समझ पाएंगे कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट हवा में उड़ने लगता है। अगर आपको स्क्रीन दिख पा रही है तो आप देख पा रहे होंगे, okay, okay, I think I may not be able to share. It is saying there is some error in sharing, so sorry about it. No worries. You may need to utilize your imagination to understand. And again, there is some technical difficulty, तो हम वो पिक्चर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। तो जो विंग होते हैं, विंग का एक शेप होता है। वो शेप कुछ इस तरह से बना होता है, जैसे विंग होते हैं ऐसे विंग होते हैं। तो जब उस विंग को कहते हैं एयरफॉइल, उसमें एयरफॉइल होता है, जब वो हवा से क्रॉस होता है तो वो शेप कुछ ऐसा बना होता है, जैसे हमारा हाथ दिख रहा है, ऊपर से है और नीचे की तरफ झुक जाता है। आपने प्लेन के विंग्स को देखा होगा, कुछ ऐसे होते हैं। तो जब वो हवा को काटते हैं तो चूंकि नीचे की तरफ झुके होते हैं, तो यहां नीचे की तरफ, नीचे की तरफ हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, ऊपर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। हवा को इस तरह से काटते हैं वो कॉइल, वो जो पंख होते हैं विमान के, कि नीचे हाई प्रेशर होता है जो लिफ्ट करता है, और ऊपर लो प्रेशर होता है इसलिए वो ऊपर उठने लगते हैं। तो इस फॉइल के ऊपर और नीचे जो प्रेशर डिफरेंस है, उससे वो पूरा का पूरा हवाई जहाज हवा में उठने लगता है। एयरफॉइल
मतलब पंख कह लें हम, उसके नीचे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो हाई प्रेशर से लिफ्ट फोर्स होता है, क्योंकि हर चीज हाई से लो प्रेशर की ओर जाना चाहती है, तो धीरे धीरे हवाई जहाज लिफ्ट होने लगता है। इसका एक नियम ये भी है, मान लीजिए ये हवाई जहाज का ये पंख है, जब ये पैरेलल रनवे पे दौड़ेगा तो ये लिफ्ट फोर्स होने लगेगा, पर धीरे धीरे हवाई जहाज जब हल्का सा ऊपर होता है तो जितना ये एंगल बढ़ेगा उतना फोर्स हवा का तेज पड़ता है, तो उतना लिफ्ट फोर्स और बढ़ने लगता है। तो जब हवाई जहाज हल्का सा भी टिल्ट होता है तो लिफ्ट फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। तो लिफ्ट फोर्स क्यों बढ़ता है? पहला, हाई स्पीड, तेजी से हवा को काटते हैं उसके पंख, तो नीचे हाई प्रेशर हो जाता है, ऊपर लो प्रेशर और पंख हवा में उठा देते हैं। दूसरा, एंगल ऑफ अटैक, अगर थोड़ा सा भी टिल्ट कर दिया जाए हवाई जहाज, जैसे ही टिल्ट होता है हल्का सा, अटैक ऑफ एयर और तेज आता है, तो लिफ्ट फोर्स और बढ़ता है। और तीसरा, चूंकि वो जो एयरफॉइल है वो ऐसा बना होता है, पीछे से थोड़ा झुका रहता है, उसका डिजाइन भी ऐसा होता है कि वो हवा को इस तरह से काटे। तो ये सब चीजें उसे टेक ऑफ करने में मदद करती है। इसको कहा जाता है हवाई जहाज में लिफ्ट फोर्स। जो लिफ्ट फोर्स क्रिएट हो रहा है उन पंखों के कारण, क्योंकि हवा को काट रहे हैं। हवाई जहाज हवा में तब उठेगा जब उसका लिफ्ट फोर्स ग्रेविटी से ज्यादा होगा। यदि लिफ्ट फोर्स ग्रेविटी से कम हुआ तो हवाई जहाज ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। तो एक पल आता है जब हवाई जहाज का लिफ्ट फोर्स इतना हो जाता है कि वो ग्रेविटी को डिफाई करने लगता है। तो ग्रेविटी तो रहती है, पर हवाई जहाज ग्रेविटी को डिफाई करके ऊपर उठने लगता है। उसका कारण है उसका लिफ्ट फोर्स जो क्रिएट होता है, उसके विशेष तरह से डिजाइन, इस तरह से डिजाइन जो उसके पंख होते हैं उससे। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में उठ सकता है, बशर्ते वो स्पेस से अपने संबंधों को थोड़ा सा बदल दे। इसी तरह से तो हवाई जहाज उठता है। यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, शरीर या मतलब बॉडी और स्पेस के संबंधों को अगर आप समझ जाएंगे तो कोई भी चीज हवा में उड़ सकती है। तो अब ह्यूमन बॉडी कैसे टेक ऑफ कर सकती है? चलिए, हवाई जहाज ने टेक ऑफ कर लिया। हवाई जहाज के अंदर एक लिफ्ट फोर्स क्रिएट होता है उसके पंखों से। ह्यूमन बॉडी में एक लाइफ फोर्स होता है जिसको प्राण कहते हैं, लाइफ फोर्स। तो प्राणायाम की कई ऐसी सघन तकनीकें हैं जिनके मोबिलाइजेशन से योगी इस तरह से अपने अंदर उस वायु को मोबिलाइज करता है, प्राणों को मोबिलाइज करता है और अपने अंदर के आकाश तत्व को बढ़ाता है। यह सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यही योग की ऊंची सिद्धियों में से एक है। योगी अपने अंदर, हम सब में पांचों तत्व है, हम में आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। आप जहां बैठे हैं वहां इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम में पृथ्वी तत्व है, तो हमें रोक के रखता है, जड़त्व होता है। जल तत्व हमारे अंदर जितना नमनीयता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्किन में जितना मॉइस्चर है, सब जल तत्व है। अग्नि तत्व वो जो टेम्परेचर हमें बचाए हुआ है, नहीं तो हम तो कब के खत्म हो जाते। जरा सा टेम्परेचर 9 डिग्री का तो हमारा पूरा अस्तित्व है। जरा से ठंडे हुए हम खत्म हो जाएंगे, जरा से ज्यादा गर्म हुए हम खत्म हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने लगता है, मस्तिष्क तक चढ़ जाता है। वायु तत्व जिसके कारण हम हल्के हैं। आकाश तत्व, जो भी कुछ बचा सब कुछ आकाश तत्व है। पृथ्वी तत्व से हमारी हड्डियां बनी है, जल तत्व हमारा रक्त है, तो हम पूरे उससे बने हैं। योगी अपने शरीर में आकाश तत्व बढ़ाने लगता है कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं से, और प्राण वायु को इस तरह से मोबिलाइज करता है कि धीरे धीरे योगी के शरीर में एक अपवर्ड फोर्स पैदा होता है जो ग्रेविटी को डिफाई कर देता है, क्योंकि आकाश तत्व उसे हल्का कर देता है।
अर्थ तत्व से भारी रखता है, आकाश तत्व इसे हल्का कर देता है। और जैसे ही योगी हल्का होने लगता है, वो ग्रेविटी को डिफाई करने लगता है। अब आकाश तत्व कैसे बढ़ाया जाता है? योगी अपने अंदर के सत्व को बढ़ाता है। हम सब सत रज तम गुण से बने हैं। पांचों महाभूत भी इन्हीं तीन सत रज तम गुणों से बने हैं। जब जब जिस व्यक्ति के अंदर सत बढ़ता है, उसके अंदर आकाश तत्व बढ़ता है। सत बढ़ने का क्या तात्पर्य? तो वो सत क्या होता है? सभी को प्रेम करता है। वो अपनी बाउंड्रीज को रिजिड नहीं रखता, मेरा तेरा नहीं करता, सभी को बराबर प्रेम से अपने अंदर समेटता है। यह सत्व तत्व का बढ़ना है। इससे व्यक्ति हल्का महसूस करता है। जैसे जैसे तम तत्व बढ़ता है, उल्टा ऐसे ऐसे अहंकार बढ़ता है। इसीलिए देखिए, सॉलिड चीजों की एक स्ट्रक्चर है, अलग से आइडेंटिटी है, जबकि गैस की कोई अलग से आप देख नहीं पाते। जैसे जैसे लिमिटेड आइडेंटिटीज कम होगी, आप आकाश तत्व पे बढ़ेंगे। जैसे जैसे लिमिटेड आइडेंटिटीज आप बढ़ाते जाएंगे, आप जड़ता की तरफ जाते जाएंगे। आप में पृथ्वी तत्व और भारी होता जाए, आप में भारीपन आने लगेगा, नमनीयता आपकी कम होने लगेगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बचेगी। मैं पहले ये धर्म का व्यक्ति हूं, फिर मेरा ये देश है, फिर मेरी ये जाति है, फिर मेरा ये परिवार है, ये सब मेरी सबसे बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज। मेरा जेंडर है। जितना मैं इनको पकड़ता हूं कठोरता से, उतना मेरे अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ता है। इसीलिए फिर ऑनर किलिंग समाज में शुरू होती है, फ्लेक्सिबिलिटी समाज में समाप्त हो जाती है, दंगे होते हैं। ये सब क्यों होता है? पृथ्वी तत्व, जड़त्व बढ़ रहा है, मानसिक जड़त्व भी, जड़ बुद्धि होने लगता है व्यक्ति। जैसे जैसे आकाश तत्व बढ़ता है, वो कैसे बढ़ेगा? सत्व से। सत्व से तो सत्व से सत्व से तो सत्व से जब सत्व बढ़ेगा, आकाश तत्व बढ़ेगा, व्यक्ति हल्का महसूस करता है। हमने पहले भी आपको बताया था, कहीं एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में कहीं से एक मांस का टुकड़ा लेके आ गई। वो मांस का टुकड़ा लेके उड़ रही थी, कहीं खाने का जगह ढूंढ रही थी, कहां बैठूं और खाऊं। थोड़ी देर बाद उसे पीछे हवा में आवाज आने लगी और देखा बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो उसने पलट के देखा तो 25 चिड़ियां उसके पीछे उड़ रही थी। उसे समझ में नहीं आया, इतनी सारी चिड़ियां मेरे पीछे क्यों उड़ रही हैं। बहरहाल वो किसी जगह की तलाश में थी जहां बैठ के वो खा सके। इतनी सारी चिड़ियां पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद तो पलट के देखा तो पीछे 100 चिड़ियां थी। वो लेफ्ट जाती तो सब लेफ्ट, वो राइट जाती तो सब राइट, वो ऊपर जाती तो सब ऊपर, वो नीचे जाती तो सब नीचे। जहां वो जाती सारी चिड़ियां उसी तरफ जा रही थी। तो उसे बड़ी दुविधा हो गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसी समय उसकी एक फ्रेंड जो उसके साथ साथ पीछे पीछे उड़ रही थी, वो भी उसी के पीछे थी, उड़ के उसके पास गई। बोला, देख ऐसा है, अगर तुझे चैन से रहना है तो ये मीट का पीस नीचे छोड़ा। वो वैसे ही थक गई थी, सारे उसके पीछे पीछे। हालांकि उसे कुछ पल शुरू में मजा बहुत आ रहा था, सेलिब्रिटी स्टेटस था स्काई में, सब पीछे पीछे जहां हो जाती। फाइनली जब वो थक गई तो नीचे गई। नीचे जाके उसने उस मीट के पीस को छोड़ा, और जैसे उसने मीट के पीस को छोड़ा और वो वापस ऊपर उड़ी, तो उसने पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। ये मीट का पीस ही हमारी लिमिटेड आइडेंटिटी है, हमारा अहंकार है। जब तक ये हमारे चोंच पे रहेगा, वो भारीपन रहेगा। बच्चों में अहंकार नहीं होता, उनमें वो हल्के होते हैं। आपको स्पेस देखना है बढ़ने पर, क्या होता है? बच्चों को देखिए। आप में से कितने लोगों के बच्चे घर में 7 साल से छोटे हैं? हाथ खड़ा करें। जिनके भी बच्चे 7 साल से छोटे हैं घर में, आप देखिए बात करने करने में कितना उछलते हैं। ये बच्चे इतना उछलते क्यों हैं? क्योंकि उनमें स्पेस है। वो आकाश से बने हुए हैं, अभी अभी आकाश से हैं, आकाश से भरे हुए हैं। कोई लिमिटेड आइडेंटिटी नहीं है,
कोई जाति रंग भेद कुछ नहीं दे। वो आपसे बात कर कर वो हंसेंगे तो उछल उछल के हंसेंगे, बात करेंगे तो उछल उछल के करेंगे। आप नोटिस कीजिए, यह है आकाश तत्व। जैसे ही आकाश तत्व बढ़ता है व्यक्ति हल्का होता है। उछलने के लिए हल्कापन जरूरी है। और जैसे पृथ्वी तत्व बढ़ने लगेगा, उठने में भी जोर आएगा, अरे मैं उठूं, कौन तो जाए, कौन तो करे, बड़े गंभीर हो जाएंगे। जैसे पृथ्वी कैसे पत्थर पत्थर कैसे बस पड़ा रहता है, ऐसे पड़ा रहेगा व्यक्ति, मूव नहीं करेगा। तब बढ़ गया ना उसमें। अगर आपको हवा में उठना है तो हल्का तो होना होगा। तो योगी अपने अंदर का सत्व बढ़ाता है। सत्व बढ़ने से आकाश गुण बढ़ता है, आकाश तत्व बढ़ता है। और आकाश तत्व के बढ़ने से योगी लिफ्ट होने लगता है, हल्का हो जाता है। इसीलिए जो लिमिटेड आइडेंटिटी है इसको छोड़ना इसके लिए भी अनिवार्य है। जब तक आप किसी के बॉस हैं तब तक तो व्यक्ति आपका फोन उठाएगा ही उठाएगा। जब आप उसके बॉस नहीं बचे, आपका ट्रांसफर हो गया, जब वो मीट का पीस आपने रख दिया वापस नीचे, तब आप उसे फोन लगा के देखिए, देखिए कितनी जल्दी वो आपका फोन उठाता है। आपको समझ में आ जाएगा आपने किस तरह की नौकरी की है। तो ये मीट का पीस हमें भारी बनाता है, इट मेक्स अस हैवी। सो योगी सत्व गुण बढ़ाता है, आकाश तत्व बढ़ाता है, फिर प्राणों के नियमन से एक अपवर्ड लाइफ फोर्स पैदा करता है जो ग्रेविटी को डिफाई कर देता है। तो 3 स्टेजेस। स्टेप 1 सत्व गुण बढ़ाए। तो कम से कम ये स्टेप को आज से हम सब शुरू करें, सत्व गुण अपने अंदर बढ़ाए। और सत्व गुण बढ़ाने का तरीका क्या है? जब मेरा प्रेम सभी के लिए हो तो मेरा सत्व गुण बढ़ रहा है। किसी के प्रति मेरे मन में कोई नेगेटिव विचार ना आए तो मेरा सत्व गुण बढ़ रहा है। तो योगी अपने अंदर सत्व बढ़ाता है। मैं सबको जल्दी माफ कर दूं तो मेरा सत्व गुण बढ़ता है। मैं सभी की गलतियों को एम्ब्रेस करूं, इट्स ओके, हो गया कोई बात नहीं, तो मेरा सत्व गुण बढ़ता है। मैं लोगों को जज ना करूं तो मेरा सत्व गुण बढ़ता है। और समझ में नहीं आ रहा आपको सत्व गुण कैसा बढ़े, तो किसी बच्चे के स्टूडेंट बन जाइए, देखिए वो कैसा है, उसके अनुसार उसके हिसाब से जैसे उसके जैसे जीना चालू करेंगे, अपने आप सत्व गुण बढ़ जाएगा। बच्चा कितनी जल्दी आए, अभी ये इस खिलौने से खेल रहा है, थोड़े समय बाद उसको भूल जाएगा, फिर किसी और चीज में लग जाएगा। वो लोगों को माफ करता है, चीजों को लेट गो की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतने हम हल्के होने लगेंगे, सारी जंजीरें हमारी टूटने लगेंगी। तो ये सत्वगुण बढ़ाने के तरीके हैं। तो योगी इन सब से सत्वगुण बढ़ाता है। और कई प्राणिक क्रियाओं से भी वो अपने अंदर का आकाश तत्व बढ़ाता है, फिर प्राणों के नियमन से अपलिफ्ट फोर्स पैदा करता है और ग्रेविटी को डिफाई कर देता है। इसमें मूल सिद्धांत यह है कि जब आकाश तत्व आपके अंदर बढ़ता है, क्योंकि आकाश से ही सब कुछ बना है, आकाश से ही वायु बनी है, उसी से अग्नि बनी है, उसी से सब कुछ बना है, सब में वो तत्व है। तो चूंकि इससे सब कुछ आकाश से बना है, तो उस अवस्था में पहुंचकर योगी उसमें परिवर्तन कर सकता है। मूल रूप यह है, जैसे आप लेगोज होते हैं, छोटे छोटे से लेगोज, लेगोज अगर आपके पास है उसके टुकड़े, तो आप उससे कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप मकान बना लीजिए, उससे हवाई जहाज बना लीजिए, वो जो लेगोज होते हैं ना बच्चों के जोड़ जोड़ के बनाने। तो ये सारी सृष्टि का लेगो आकाश है। अगर आकाश आप तत्व आपने साध लिया तो आप सारे पंच महाभूतों को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। आप अपने काया का रूप बदल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बना उसी से है। तो आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। आप अपना ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो हवा ऊपर अपलिफ्ट होने में संभव है।
बाय मैनिपुलेटिंग द सबस्ट्रक्टम वन कैन ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ इट्स इफेक्ट। वो स्ट्रक्चर ही बदल देगा तो अपने आप असर बदल जाएगा। यस, लेगोज, वो छोटे छोटे से जो ब्लॉक्स होते हैं वो दे आर कॉल्ड लेगोज। सो उसी तरह से सबसे छोटा लेगो जो है वो आकाश है, वहीं से सब शुरू होता है। अतः हल्का होकर वो लाइफ फोर्स को मोबिलाइज करता है। जैसे वहां लिफ्ट फोर्स है, योगी के अंदर लाइफ फोर्स होता है और आकाश में गमन करता है। जैसे हनुमान जी गमन करते थे, जैसे नारद जी गमन करते थे, जैसे योगानंदा परमहंस ने भी अपनी किताब में इस तरह के कई योगियों का उल्लेख किया है जो हवाई मार्ग से गमन करते थे। महर्षि महेश योगी जी की ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इसी पद्धति पे काम करता है। संत ज्ञानेश्वर के जीवन की एक ऐसी घटना आती है कि वो अपने भाई और बहनों के साथ एक दीवार पे बैठे थे, तो दीवार के साथ ही वो उड़ गए, दीवार को लेके उड़ गए। ये सब चीजें सुनने में बड़ी आश्चर्यजनक लगती है, पर मूल रूप से ये सब संभव होता है जब आकाश तत्व पर संयम स्थापित हो जाता है। ये तो आकाश और शरीर के संबंध में अंतर करने से। दूसरा उन्होंने कहा किसी हल्की वस्तु में संयम करना, हम उस चीज पर फोकस करें जो हल्की हो, लाइट हो, तो अपने आप लाइट होने लगेंगे। आपकी संगत ऐसे लोगों की है जो बहुत घमंडी लोग हैं, उनको मंच से फौज से कई लोग जब सिविल लाइफ में आते हैं तो शुरू में बड़े चकित रहते हैं। एक कर्नल साहब थे हमारे परिचित, बहुत सज्जन इंसान, उन्होंने हमें कहा कि जब मैं नया नया फौज छोड़ के आया यहाँ सिविल सोसाइटी, तो मंच में जब मैं देखता था कि कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वक्ता बोलना शुरू करता था, आदरणीय सतीश कुमार गुप्ता जी, आदरणीय देश साहब, आदरणीय दैट साहब, आदरणीय, और वो कहते थे 15 मिनट तक तो यही चलता रहता था। हमारे यहाँ फौज में ऐसा नहीं होता था। फौज में बस जो चीफ है बस उसका नाम लेते थे, बाकी रेस्पेक्टेड ऑल, चीफ में सब आ गए अपने आप। पर समाज में इतना ज्यादा, तो जब आप लगातार अहंकारियों के बीच में रहेंगे बहुत लंबे समय तक, धीरे धीरे आपका संयम उन्हीं में रहेगा, आप उन्हीं पे फोकस करेंगे, आप उनके साथ, आपकी बातचीत भी यही होगी। धीरे धीरे हम भी भारी होने लगे, हम में भी अहंकार बढ़ने लगेगा। तो वो कह रहे हैं हल्की वस्तु में संयम करें, रुई जैसी वस्तु, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इतनी हल्की वस्तु में संयम करें। हल्के लोग उन लोगों के साथ रहे जो आकाश जैसे हैं, जिनमें अहंकार न्यूनतम हो। आप देखेंगे इससे आपके अंदर विनम्रता आएगी। यही कारण है सिख धर्म में गुरुद्वारे में झाड़ू लगाई जाती है, जूते में पॉलिश की जाती है, सब लोग बैठ के जूते पॉलिश कर रहे हैं, अहंकार कम होना चालू होता है। तो ऐसे हम खुद से पूछें, मैं ऐसे किन चीजों में संयम कर रहा हूं जीवन में जो बहुत हल्की हैं? मेरी संगत में ऐसे कौन लोग हैं जो बिल्कुल जिनमें अहंकार न्यून है? अपने आप देखेंगे, आप हल्का महसूस करने लगेंगे, आपके अंदर सत्व बढ़ना लगेगा। मेडिटेटर बिकम्स एज इफ वन विद द सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। इसी को समापत्ति कहते हैं। आप जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं आप वह बन जाते हैं। हम रिपीट करेंगे, आप जिस पे भी ध्यान केंद्रित करेंगे आप वही बन जाएंगे। इसीलिए अपने शत्रु बहुत सोच समझ के चुनिए। कोई आपको ललकार भी दे तो हर ललकार का उत्तर देना अनिवार्य नहीं होता। अथर्ववेद में लिखा है विवाह और विवाद बराबर वालों में होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर कोई व्यक्ति अगर आपको चैलेंज करे, किसी ने कुछ कह दिया तो आप हर व्यक्ति को उत्तर देने पे तुले हुए हैं, इससे आपके अंदर भारीपन बढ़ेगा। बी वेरी माइंडफुल कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि अपने आप आपका ध्यान उन्हीं पे जाएगा। आपके घर में कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं?
स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब पानी गिरता है तो जो पानी गंगा में गिरता है वो गंगा कहलाता है, और जो पास में 1 फीट दूर मिट्टी में गिरता है वही पानी कीचड़ कहलाता है। आपका संगत पे आपका संयम आपके जीवन को निर्धारित करता है। हमें आज भी याद आता है कि हम एक भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित जेल में पढ़ा रहे थे, और संगत कितना प्रभावित करती है। वहां हमें एक स्टूडेंट मिला, इतना अच्छा लड़का, देख के ही मन किया कि हम उसके पास जाएं और उससे बात करें, इतना कल्चर्ड। हमने बोला बेटे तुम तो बड़े वेल कल्चर्ड लगते हो, तुम यहां जेल में कैसे आ गए? भारत की बड़ी प्रसिद्ध जेल है वो। हमें जानकारी मिली वो एक एनआईटी का स्टूडेंट था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने बोला बेटा तुम इतने अच्छे वेल रेड स्टूडेंट यहां कैसे आ गए? उसने बताया सर मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, रात को करीबन 8 बजे मेरे मित्र ने दरवाजा खटखटाया और मुझे कहा कि मेरे पिताजी से बहुत तेज झगड़ा हो गया और मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। मेरा मित्र शराब पिए हुए था, मुझे लगा अगर इसने कुछ कर लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने उसको रोका, उसको समझाया कि भाई तू बस आज रुक जा, कल सुबह अपन विचार करेंगे, रुक जा। रात को मैंने उसे मेरे ही रूम पे रोक लिया। सुबह लगभग 4 बजे हमारा दरवाजा किसी ने नॉक किया। हमने दरवाजा खोला तो पुलिस खड़ी थी। पुलिस हम दोनों को उठा के ले गई। उसने कहा सर लिटरली उठा के ले गई। हम दोनों चौंक गए। मैं एनआईटी का स्टूडेंट, मैंने बोला भाई ये सब क्या चल रहा है? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब थाने पहुंचे तो जानकारी मिली कि हमारे अगेंस्ट रेप का केस लगाया गया है। मैं चौंक गया, मैं एक पढ़ने वाला विद्यार्थी, और इसके बाद उन्होंने हमें मारना शुरू किया हवालात में। इतने में सब तक जानकारी पहुंची, वकील भी दौड़ के आया, कुछ परिवार वाले दौड़ के आए, कुछ प्रोफेसर दौड़ के आए थाने पे, और हमें वो मार रहे थे। मैं चीख रहा था, मैं कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया। मेरा दोस्त भी कह रहा था कुछ नहीं किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था अचानक ये क्या हो गया रातों रात। अचानक जब पुलिस वालों ने 1-2 बार और मारा तो मेरा दोस्त चीख के चिल्ला के, मेरे दोस्त ने कहा मुझे माफ कर दो, मैंने ये हीनियस क्राइम किया है। अब जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये क्राइम किया है, मैंने चौंक के कहा कि ये मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। पर चूंकि, और मेरे दोस्त ने भी कहा कि मैं इन्वॉल्व नहीं था, पर चूंकि मेरा दोस्त तो खुद कल्प्रिट था, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं थी। वकील और बाकी लोग कहने लगे कि जो विक्टिम है उससे पूछा जाए। बट ये घटना 3 दिन पुरानी थी और विक्टिम की मृत्यु हो चुकी थी। डेड बॉडी रिकवर करने में इतना टाइम लग गया था कि डेड बॉडी स्पष्ट रूप से नहीं कह रही थी कि क्या हुआ था फाइनली। आज ये लड़का पिछले 1.5 साल से उस सेंट्रल जेल में अंडर ट्रायल है, केवल ये प्रूव करने के लिए कि उस दिन वो कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। हमने उससे पूछा बेटा भगवान करे तुम अपने आप को निर्दोष जल्दी साबित करो और तुम बाहर निकलो, पर क्या तुम्हारा कोई संदेश है सभी लोगों के लिए जो बाहर है? ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, और ये बताते हुए हमारे आंखों के सामने उसका चेहरा अभी भी आता है। उसने हमारे हाथ जोड़ के बोला सर मैं तो पता नहीं कब बाहर निकलूंगा, आप जितने लोगों से बात करते हैं उन्हें एक मेरा संदेश दीजिएगा, और मेरा संदेश ये है, उसने कहा, कि अपनी संगत बहुत सोच समझ के बनाइए। आपकी संगत कब आपको बर्बाद कर देगी आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और कई बार मेरी तरह से वापस लौटने का आपके पास कोई मौका भी नहीं बचेगा। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जैसी वस्तु पे संयम करोगे वैसा ही आचरण आपके अंदर आना चाहिए।
बी एक्सट्रीमली माइंडफुल, किन लोगों से आप उठते बैठते हैं, किन लोगों से आप चर्चा करते हैं, किन लोगों के साथ आप दिन भर रहते हैं। तो आप हल्के, रुई जैसे हल्के ऐसे लोगों के साथ संगत कीजिए। अगर आपकी कई बार रिश्ते नातेदार ही भारी बातें एक दूसरे को सिखाते हैं, अरे उसने ऐसे कैसे बोल दिया, तुम कैसे चुप रह गए, तुम्हें भी वापस ऐसा बोलना चाहिए। आप ऐसे लोगों से राय लीजिए जो रुई जैसे हल्के हो, बिकॉज यू बिकम वॉट यू फोकस इन लाइफ। इसीलिए जीवन में सही वस्तु पे फोकस होना अनिवार्य है। अंततः हम वही बन जाते हैं जहां हम फोकस करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मां का चित्त जहां होगा वही बच्चे के व्यवहार में दिखेगा। हम आप सभी को जो यहां बाताएं बैठी हैं, याद करें आज इस सेशन के बाद कि प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या क्या सोचती थी, उसको एक कागज में लिखिए। आपका संयम किस पे था प्रेगनेंसी के दौरान, क्या विचार थे आपके, और फिर उन जो चीजें आपने लिखी हैं अपने बच्चे के व्यवहार से उसे मिला के देखिए। आप चौंक जाएंगी, इतनी समानताएं आपको दिखेंगी। क्योंकि आप जिस पे संयम करते हैं वैसा आपका व्यवहार होने लगता है, और जैसे मां का व्यवहार होने लगता है वैसा ही बच्चे का व्यवहार, जो गर्भस्थ शिशु होता है उसका व्यवहार होने लगता है। तो एक प्रयोग करें आज कि पिछले 24 घंटे में रोज रात को सोचें मेरा फोकस किन विषयों पे था, मैंने किन किन विषयों पे फोकस किया पिछले 24 घंटे में। लिखें, जैसे क्या मैंने मेरे लक्ष्यों पे फोकस किया, क्या मैंने मेरे स्ट्रेंथ पे फोकस किया, क्या मैंने ईश्वर पे फोकस किया, क्या मैंने फोकस किया कि हमारे घर में जितने लोग हैं हम लोगों में समानताएं क्या हैं, क्या मैंने इस पे फोकस किया, या फिर मैंने इस बात पे फोकस किया, मैंने दुश्मनों पे फोकस किया, कॉम्पिटिटर्स पे फोकस किया, किसी ने कुछ अपशब्द बोले उस पे मैंने फोकस किया, किसी ने मेरी बुराई की, क्या मैंने उस पे फोकस किया, या फिर मैंने इस पे फोकस किया कि हम लोग एक दूसरे से अलग कैसे, या मैंने किसी लिमिटेड आइडेंटिटी पे फोकस किया। जहां मेरा फोकस हो वैसा ही मेरा जीवन बनेगा, मैं भारी हो जाऊंगा। क्योंकि जब बार बार मेरा फोकस उसी चीज पे बनता जाएगा तो ये मेरी आदत बन जाएगी। तो इसलिए ये यहां तक मेरी चॉइस है कि मैं किस चीज पर संयम करता हूं, हल्की पर या भारी चीज पर, आकाश तत्व पर या पृथ्वी तत्व पर मेरा फोकस होता है। धीरे धीरे जब ये बार बार आप वैसे ही फोकस करेंगे वो आपकी आदत बन जाएगी, और आदत अभी तो आप कर रहे हैं, फिर आदत आपको छोड़ेगी नहीं। हमने कथा सुनी, एक गांव में सारे गांव वाले चिल्ला रहे थे, एक कंबल, काले रंग का कंबल नदी में बहता हुआ जा रहा था। तो जब सारे लोग चिल्ला रहे थे कि कंबल बह रहा है, कंबल बह रहा है, तो मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि कंबल बह रहा है, उसको लगा ये अच्छा दाव है, ले ले, महंगा कंबल लगता है, चमक भी है। तुरंत नदी में कूदा और कंबल को पकड़ लिया। पर जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन ने कंबल को पकड़ा, थोड़ी देर बाद मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। तो गांव वालों को अजीब लगा। तो गांव वालों ने बोला, अरे कंबल से क्या बचाना है तुम्हें, नहीं जम रहा छोड़ दो, तुम क्यों पकड़े हुए हो कंबल को, छोड़ दो, नहीं जम रहा। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला, ये कंबल नहीं है, ये काला भालू है एक्चुअली, ये बहता हुआ जा रहा था, मैंने पकड़ लिया तो इस भालू ने मुझे पकड़ लिया, अब मुझे बचाओ। आदतें वही काले भालू है, पहले आप उन्हें पकड़ते हैं फिर वो आपको पकड़ लेती है, और जब वो आपको पकड़ लेती है तो फिर हम चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ। पहले हम पकड़ते हैं उसे जाके, हम उन पे संयम करते हैं। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं बी माइंडफुल, हल्की वस्तु पे संयम करें, लिमिटेड आइडेंटिटी पे संयम ना करें। जहां भी कोई व्यक्ति लिमिटेड आइडेंटिटी की बात बोलना चालू कर दे, हमें केवल हमारे धर्म को बढ़ाना है, हमें केवल हमारी जाति को बढ़ाना है, अच्छी बात है, यहां तक फिर टॉलरेट कर सकते हैं आप। पर जहां आप दूसरों जाति, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना चालू करें, वो सभा फिर आपके लिए नहीं। स्वयं को आगे बढ़ाने तक ठीक है,
पर दूसरों को नीचे दिखाना वो लिमिटेड आइडेंटिटी है, आप में उभारीपन आ जाएगा, फिर वो आपके विचार बन जाएंगे, फिर आप उन विचारों से जूझेंगे। ठीक। कई विद्वानों ने कहा कि जब आप रुई पे फोकस करते हैं तो धीरे धीरे ऐसी सिद्धियां योगियों को मिलती है कि सबसे पहले वो पानी पे चल पाते हैं, फिर वो स्पाइडर वेब तक पे चल पाते, इतने हल्के हो जाते हैं कि मकड़ी के जाले पे पैर रख के चल देंगे, फिर वो हवा तक पे चल। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने सूत्र 42 में हमें बताया कि संयम करने से योगी हवा में उड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र 43 बहिर्कल्पिता वृत्ति ही महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय। शरीर के बाहर कल्पना न की हुई वृत्ति महाविदेहा है, उससे नाश के आवरण का, सॉरी, उससे ज्ञान के आवरण का नाश हो जाता है। शरीर के बाहर कल्पना न की हुई वृत्ति महाविदेश विदेहा है, उससे ज्ञान के आवरण का नाश हो जाता है। जरा इसको समझे। कह रहे शरीर के बाहर कल्पना न की हुई वृत्ति, वृत्ति मतलब हमारे चित्त की वृत्ति है। तो व्यक्ति जो चित्त है उसका, उसको शरीर के बाहर दो तरह से स्थापित कर सकता है। दो तरह से ही मन शरीर के बाहर जाता है, चित्त शरीर के बाहर जाता है। एक जिसमें चित्त शरीर के अंदर रहे और वस्तु बाहर रहे, एक तरीका यह है। जैसे वो तरीका अभी आप अपना रहे हैं ना, आप में से कुछ लोग अपना रहे हैं, अभी आपका मन आपके अंदर ही है ना, पर आपका मन लगा हुआ है इस सेशन में, अगर लगा हुआ है तो ठीक। चित्त शरीर के अंदर है और वस्तु बाहर है, तो ये एक तरीका है। मैन इज वेयर हिज माइंड इज, मनुष्य वही होता है जहां उसका दिमाग होता है। ठीक है। तो एक तरीका तो यह है कि चित्त शरीर में रहे और वस्तु बाहर हो, अर्थात किसी बाहरी वस्तु पर चित्त लगाना। इसको कहा जाता है कल्पित। कल्पित, ठीक। कल्पित का मतलब इमेजिन्ड। आप बाहरी चीज को इमेजिन कर रहे हैं अपने दिमाग में। हम जो कह रहे हैं उस बात को आप अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो एक कल्पित है, मूवी देखते हैं तो एक कल्पित है। क्यों? क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी इमेज यहां बन रही है ना, माइंड में। तो माइंड तो अंदर है, तो कल्पित है। वो किताब अंदर नहीं आ रही, उसका ज्ञान अंदर आ रहा है। अगर हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी करते हैं इस तरह से, तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी इमेजिन्ड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। क्योंकि चित्त तो शरीर के अंदर है अभी, पर आपने उसको बाहर इमेजिन किया। ठीक। ये एक तरीका होता है चित्त को शरीर के बाहर स्थापित करने का। दूसरा तरीका, चित्त को ही शरीर के बाहर निकाल दिया, वो सटल बॉडी अब शरीर में नहीं रहेगी, जीवात्मा शरीर में नहीं रहेगी। अब हम इसको पढ़ चुके हैं पिछले सूत्रों में। तो अब ऐसा नहीं है कि चित्त शरीर के अंदर है और मैं कुछ कल्पना कर रहा हूं। हाँ, ऐसा नहीं होगा। वो चित्त ही बाहर। अवेंजर मूवी, सॉरी, अवतार मूवी कितने लोगों ने देखी है? वो शरीर के अंदर ही चित्त होता है, उस मशीन में उसको रखते हैं, वो बाहर चला जाता है पर चित्त अंदर ही रहता है। ठीक। तो पहला प्रकार है वो। महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं दो प्रकार है। एक है अकल्पित, उन्होंने शब्द जो यूज किया है बहिर्कल्पिता वृत्ति। बहिर्कल्पिता वृत्ति का मतलब जब चित्त ही शरीर के बाहर निकाल दिया, जैसा उस एक्टर के साथ हुआ था आखिरी में। जो मूवी फर्स्ट थी उसकी, अवतार फर्स्ट जब खत्म होती है, तब उसके चित्त को ही बाहर निकाल दिया जाता है और नए शरीर में डाल दिया जाता है।
पर काया प्रवेश होता है। याद आ रहा है? अवतार फर्स्ट फर्स्ट मूवी जो 13 साल पहले आई थी। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं दोनों तरीके हैं। जो अवतार मूवी के दोनों तरीके हैं वो पहले ही बता चुके हैं। दोनों तरीके हैं। एक तरीका तो यह है आपकी बॉडी वहीं रहे, चित्त अंदर रहे, और आप एक ड्रीम वर्ल्ड में जाइए और वहां सारा काम करिए। ठीक। दूसरा तरीका यह है कि आपके चित्त को ही निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ठीक। जैसा अवतार फर्स्ट में हुआ। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इस दूसरे तरीके को कहते हैं बहिर्कल्पिता वृत्ति। ठीक। चित्त शरीर से संबंध तोड़ देता है और बाहर स्थित हो जाता है। हमने पढ़ा है 38वें सूत्र में इसको। इसको अकल्पित कहते हैं, नॉन इमेजिन्ड, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इट इज एक्चुअली आउट ऑफ बॉडी, यू आर नॉट इन योर बॉडी। अब चित्त और शरीर स्वतंत्र एंटिटीज, कोई कनेक्शन नहीं बचा उसमें। अब चित्त स्वतंत्र रूप से शरीर से मुक्त होकर विचरण कर सकता है। इसको हमने क्या कहा? डिसएम्बॉडीड चित्त। ये कैसा चित्त है? डिसएम्बॉडीड। अब उसमें बॉडी नहीं बची। ये धीरे धीरे डिसएम्बॉडी को हिंदी में बोलेंगे तो वी देह, देह से अलग हो गया। अब बॉडी नहीं बची, डिसएम्बॉडीड हो गया। अब योगी, अब जो उसका शरीर है, अब योगी दूर से शरीर को देखता है। ये शरीर पड़ा हुआ है। वह इन 5 महाभूतों से बनी काया और जगत प्रपंच को भी देखता है। इससे योगी के मन में शरीर के प्रति विरक्ति आती है और वो लिमिटेड आइडेंटिटी खत्म होने लगती है। सारे रिश्ते, नेशनैलिटी, पंथ, जेंडर, प्रोफेशन, डेजिग्नेशन, पहचान सब समाप्त होने लगती है। जैसे कोई पहली पहली बार नया जॉब करता हो। याद कीजिए आपने जो पहली जॉब की थी कि जिन लोगों ने पहले पहले बार कहीं जॉब की थी। जो लोग नई नई जॉब करते हैं ना, वो लोग जॉब में बड़े इमोशनल होते हैं। वो बहुत अटैच्ड होते हैं जॉब से। और ऐसा व्यक्ति जिसका 40 साल का करियर हो चुका है, 10 नौकरियां बदल चुका है, अब वो इतना इमोशनल नहीं होता जॉब के बारे में। उसे पता है ये सब आना जाना है, कहां लगे हो। नए नए लोग बड़े इमोशनल होते हैं, आंखों से आंसू भी टपकेंगे। पुराने लोग सीजन्ड हो जाते हैं जॉब। ठीक। उन्हें पता है कुछ नहीं भाई, आज इस कंपनी के नारे लगा रहे हैं, अगले 2 साल बाद अगली कंपनी के नारे लगाएंगे। आज ये कंपनी अच्छी है और उसकी बुराई कर रहे हैं क्योंकि वो कॉम्पिटिटर है। पता लगा कल को वही कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, फिर इसकी बुराइयां करेंगे। सो दे डोंट गेट इमोशनल, दे नो द ड्रामा ऑफ इट। उनको ड्रामा समझ में आने लगता है। पर नए लोग बड़े इमोशनल होते हैं, पुराने लोग बिल्कुल मजे हुए होते हैं। नए लोग दे बिकम मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ। वो राजा से भी ज्यादा लॉयल होते हैं। पुराने लोग ऐसे नहीं होते, दे डोंट गेट इमोशनल। ये जो डिसएम्बॉडीड चित्त होता है, इससे वो कह रहे हैं ज्ञान के आवरण का नाश हो जाता है। ये जो ज्ञान का आवरण मेरे ऊपर है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कैसे? डिसएम्बॉडीड चित्त की 3 अवस्थाएं हो सकती है। ठीक। चित्त को शरीर से बाहर निकालने की 3 अवस्थाएं हो सकती है। पहली, आप बाहर चले गए, अब आपका मन इतना भंग हो गया देख के शरीर को कि, देखिए हम आपको एक संस्मरण बताते हैं। एनडीआरएफ, अगर आपने नाम सुना हो, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, रेस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय संकट मोचन या विपदा मोचन फोर्स है ये। हमको सौभाग्य मिला इनके अधिकारियों से किसी ट्रेनिंग में रूबरू होने का। हमने उनसे पूछा सबसे ज्यादा चुनौती का काम क्या है। कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कितनी सारा उपद्रव हो गया, जमीन धस गई, आप लोगों को बचाने वहां जाते हैं। तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम क्या है आपकी नौकरी का? चलिए बताइए। थिंक, व्हाट डू यू थिंक? हमें क्या कहा होगा एनडीआरएफ ने, उनकी नौकरी का सबसे कठिन काम क्या है? क्या लगता है? एक ऐसी नौकरी जहां दिन रात आपका काम यह है
कि जहां कुछ उपद्रव हो गया है, जहां कोई लोगों की मृत्यु हो गई है, उनकी डेड बॉडीज को वहां से निकालना होता है, उन लोगों को जिंदा भी बचाना होता है, उसको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। कहीं अर्थक्वेक हो गया, कहीं कुछ हो गया। आपको क्या लगता है क्या उत्तर दिया होगा उन्होंने? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। सबसे जटिल कार्य क्या है इसका? यदि कोई सामने किसी की मृत्यु हो जाए और उसे बचा ना पाए, अपनी जान को बचाए रखना ये भी ठीक है। ह्यूमन इमोशंस को जस्टिफाई करना ये बात सच है। एक अधिकारी ने हमें बताया और हमारे भी रोंगटे खड़े हुए। उन्होंने कहा कि वो एक देश में भारत सरकार की तरफ से गए थे और वहां उस देश में कुछ डिजास्टर हो गया था। तो जब ये वहां गए, एक बिल्डिंग गिर गई थी, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी। तो जब वहां उन्होंने उस बिल्डिंग को हटाया, उसका सारा मलबा हटा रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं देख के मेरा दिल धक से रह गया। जब मैंने मलबे को हटाया तो मैंने देखा कि एक माँ, वो उसकी तो मृत्यु हो गई थी, उस महिला की, एक महिला उसकी मृत्यु हो गई और उसके कलेजे पे या छाती पे उसका छोटा सा बच्चा भी मृत है। तो इंसानी रिश्तों को इस रूप में देखना मुश्किल होता है। पर सबसे बड़ी चुनौती हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने बोला सबसे बड़ी चुनौती होती है इंसान का जो शरीर होता है, ये कुछ घंटों बाद इस कदर बदबू मारता है कि आप अरब के सारे इत्र इस पे छिड़क दो तो भी वो बदबू नहीं आपसे हट सकती। वो आपके दिमाग को इस कदर परेशान कर देती है। और तब आप देखते हो इंसानी शरीर का यथार्थ। बस कुछ घंटे छोड़ दिया जाए शरीर को बिना प्राण के, इस कदर बदबू आती है शरीर में कि कल्पना के परे है। इतने बैक्टीरियाज हमारे शरीर के अंदर अभी भी जी रहे हैं। सो बड़ा मुश्किल का वो उनके लिए काम होता है। तो कई बार जब जीवात्मा शरीर के बाहर जाती है और वो शरीर को देखती है, तो उसको समझ में आने लगता है कि ये शरीर अब सड़ने लगेगा कुछ समय। उसे लगता है इसके लिए मैं मरी जा रही थी, इसको मैं खुद कहती थी, इसकी वजूद क्या है इस कपड़े का, अगर मैं ना पहनूं तो जब जीवात्मा बाहर से देखती है इस मांस के टुकड़े को, जिसको पूरी जिंदगी भर मैं कहती रही, तो एक अजीब सी वितृष्णा आती है योगी के मन में। और एक चांस होता है कि वो रिजेक्ट ही कर दे इस बॉडी को। हाँ, चलो अब आना ही नहीं वापस, ना इस बॉडी में जाना ना किसी बॉडी में जाना, हम तो चले, नहीं आना वापस। तो एक संभावना ये होती है, हम आपको बता रहे हैं तीन संभावनाएं हो सकती है जब चित्त बाहर निकल जाता है, डिसएम्बॉडीड चित्त हो जाता है। तो पहली संभावना, वो रिजेक्ट ही कर देती है बॉडी को, अब नहीं आना, दूसरे शरीर में भी नहीं जाना। इतनी वितृष्णा हो जाती है बॉडी से। ठीक, डेथ हो जाती है फिर शरीर की। जब शरीर में जाएगी नहीं, कुछ समय बाद शरीर डिकम्पोज हो जाएगा, तो बॉडी खत्म हो जाएगी। ठीक। दूसरा, वो पर काया प्रवेश कर लेती है, जिसपे हमने बात कर चुके हैं 3.38 में। ये दूसरा है, किसी और के शरीर में चली जाए, कोई एक्सपेरिमेंट करता हो। तीसरी संभावना है वो स्व काया में ही फिर से आ जाए। ये भी हो सकता है, हाँ भाई देख लिया शरीर सड़ने लगा मेरा तो, और इसके लिए मैं इतना अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। ठीक, तो स्व काया प्रवेश करके अपने ही शरीर में आ जाए। किंतु अब जब वो आती है, तब वो शरीर को उसे कपड़े जैसा ही लगता है शरीर। आप सोचिए, अगर आपके पास ये संभावना है, आप जब चाहे बाहर चले जाएं, जब चाहे अंदर आ जाएं, तो ये कपड़े जैसे ही तो लगेगा शरीर। और यही तो स्वामी विवेकानंद को, नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस कह रहे थे। जब उन्होंने कहा था कि मुझे माता से मिलना है, तो उन्होंने बोला था ठीक है, अपना पता दे दो, मैं घर पे भेज दूंगा। तो जब नरेंद्र ने अपने घर का पता दिया, तो यही तो परमहंस ने कहा कि नरेंद्र, ये तो तुम्हारे घर का पता है, अपना पता दे जाओ, मैं भेज दूंगा। तो ये शरीर तो मेरे हार्ड मास का पता है, पंच महाभूतों का पता है, मेरा पता ये नहीं है। ये जागृति आ जाती है।
एक विचार, इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर आता है। अगर आप बॉडी को रिजेक्ट कर दें, पर काया किसी दूसरे की काया में चले जाएं या अपनी ही काया में वापस आ जाएं, एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आती है, आई एम नॉट द बॉडी। बात खत्म। इसके बाद जीने का तरीका बहुत अलग होता है। इसको कहते हैं महाविदेहा। विदेहा, अब मैं इस देह से अलग हूं। मैं हूं इस देह में, पर देह से अलग हूं। मैं इस मिग विमान को तो उड़ा रहा हूं, पर मैं खट से एक बटन से इससे इजेक्ट हो जाऊंगा जब चाहूं। तो जब ये देह ही मेरी नहीं है, तो इस देह ने जिसे उत्पन्न किया वो भी मेरा नहीं। इस देह से जिसकी शादी हुई वो भी मेरी नहीं या मेरा नहीं। इस देह को कोई कलेक्टर कहे तो वो भी मैं नहीं। इस देह को कोई कुछ भी पुकार ले, मैं वो नहीं। बात खत्म। अब ऐसे व्यक्ति में कहां से अहंकार आएगा? राजा जनक विदेह थे, वो यही थे, वो इस सिद्धि में माहिर थे। राजा जनक बार बार बाहर निकलते थे, अपने देह को देखते थे, फिर बाहर निकलते थे, फिर अपनी देह को देखते थे। अंततः वो विदेह हो गए। दम नहीं है इस शरीर में कुछ। इस शरीर से रिश्ते नाते ये सब इससे जुड़े हुए हैं। आप चकित हो जाएंगे। चलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। आपके सामने दो लोगों को खड़ा किया जाए, बिल्कुल इस प्रश्न को सुनिएगा। एक आपके पति या आपकी पत्नी, या जो भी आपके सबसे ज्यादा करीब है, जिनको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति, ठीक, उसका शरीर पर जीवात्मा किसी और की, ठीक। दूसरा ऑप्शन यह है, जीवात्मा उसकी और शरीर किसी कोई और। क्या चूज करेंगे आप? एक, you are in a romantic relationship. Specifically, let me put it like this. Now you have two options. One option is the same person, the same body whom you loved. Loved means जिनके साथ आप बैठे, घूमे फिरे, पर जीवात्मा किसी और की है। और दूसरा, जीवात्मा वही है पर शरीर किसी और का है। बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है। इस सिचुएशन को हम और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं और हम विचार करें तो, ठीक। एक कहीं ऐसी कथा आती है कथा ये आई कि एक योगी थे, एक संसारी था, उसकी पत्नी योगिनी थी उसको समझाना था अपने पति को। पति कहता है मैं बहुत प्रेम करता हूं तुमसे, ठीक। तो कहती ठीक है, मैं मान लिया। तो कुछ समय बाद उसकी माताजी एक्सपायर हो गई, उसके पति। तो इस योगी ने क्या किया, मां के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब शरीर मां का है पर जीवात्मा पत्नी की है। अब ऐसी स्थिति में योगी, वो जो संसारी है, वो कैसे देखेगा उसे? क्योंकि जिसे वो एम्ब्रेस कर रहा है वो तो मां का शरीर है, पर जो जीवात्मा है वो पत्नी की है। सो इस तरह के कई उदाहरण आते हैं जिससे विरक्ति होती है शरीर से। सो इसको महाविदेहा कहते हैं। राजा जनक, अच्छा फिर महाविदेहा होने के बाद क्या होता है? ये कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, आवरण खत्म होता है, ज्ञान आवरण समाप्त होने लगता है। ज्ञान पे जो कवर है, इस लिमिटेड आइडेंटिटी का, वो खत्म होता है। इट विल रिमूव द कवरिंग, आवरणा या माया फ्रॉम द बुद्धि। आवरण खत्म होते हैं, क्लेश खत्म होते हैं, कर्म करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि हम जिस माया से जुड़े रहते हैं उससे एकदम से डिस्कनेक्ट होते हैं जब हम इस बात को देख पाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक नाटक देखने गए, ये सच्ची घटना हमने कहीं पढ़ी। नाटक का किरदार में एक व्यक्ति था, वो बड़ा विलेनिश रोल निभा रहा था। इतने बुरे काम कर रहा था, इतने बुरे काम कर रहा था उस नाटक में, मंचन हो रहा था नाटक का।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो बड़े ज्ञानी, परम ज्ञानी। उन्हें इतना गुस्सा आया उस व्यक्ति को देख कि उन्होंने अपनी चप्पल निकाली और निकाल के जोर से स्टेज पे फेंकी उस व्यक्ति और चिल्लाए। अब जैसे ही चप्पल उस व्यक्ति के सिर पे लगी, सब लोग कह उठे, अरे आप क्या कर रहे हैं, वो तो नाटक है, आप उसे क्यों मार रहे हैं, वो थोड़ी कर रहा है ऐसा, तो नाटक है। और जिसके सर पे चप्पल लगी थी उसने भी चप्पल उठा के अपने सर पे लगाया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को धन्यवाद दिया कि आज मैं धन्य हो गया, आप जैसा महाज्ञानी ने मुझे चप्पल मार दी। इसका मतलब है कि मेरी एक्टिंग इस कदर रियल थी कि आप इतने एंगेज हो गए उसमें कि आप भूल गए मैं तो ड्रामा कर रहा हूं। तो नाटक में हम इतने एंगेज हो जाते हैं कि जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा व्यक्ति कई बार नाटक में भूल जाता है, तो अभी तो हम कोई नाटक देख नहीं रहे, हमें तो सब सच ही लग रहा है। जब तक मृत्यु ना हो सब सच ही लगता है, या जब तक कोई अपने की मृत्यु ना हो तब तक भी सभी सच ही लगता है। ठीक, ड्रामा तो उस पल में समझ में आता है। तो वो आवरण मुक्त हो, व्यक्ति का वो आवरण खत्म होता है। तो फिर वो व्यक्ति जीता कैसे है? महाविदेह, सत्व में बुद्धि उसकी स्थापित हो जाती है, उसका चित्त फ्री हो जाता है, उसके दिमाग में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। और रज और तम कम होने लगता है, तो सबको एम्ब्रेस करता है, लिमिटेड आइडेंटिटीज खत्म हो जाती है, उसके जीने का तरीका अलग होता है। अगर इसका मतलब ये नहीं है वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है, ऐसा नहीं है। वो कलेक्टर है तो कलेक्टर रहेगा, तब भी वो जनरल मैनेजर है तो सीईओ है तो वही रहेगा, वो व्यापारी है तो वही रहेगा, वो वाइफ है तो वही रहेगी, पर तरीके बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? महाविदेह अगर प्रधानमंत्री बन जाए देश का तो कैसे जिएगा, कैसे करेगा? तो राजा जनक तो राजा थे पर वो महाविदेह थे, विदेह कहा जाता था उन्हें। तो जब वो सिंहासन पे बैठते थे तो सिंहासन के ऊपर एक पतले से बाल से एक फरसा लटका के रखते सिंहासन, और उस फरसे के नीचे बैठ के शासन करते थे। लोग कहते थे आप अपने सर पे इतना बड़ा फरसा लटका के रखते हैं, आपको डर नहीं लगता है कट जाएगा? तो जनक कहा करते थे ये फरसा जो मेरे सर पे लटका हुआ है ये बड़ा कीमती है, ये मुझे तीन चीजों की याद दिलाता है। पहला, मुझे पता है कभी भी टूट के गिर सकता है, इसलिए मैं यहां ज्यादा देर नहीं बैठना चाहता। कई लोग होते हैं जो ऑफिस में कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होते, वो कहते हैं बस मैं तुरंत अपना काम खत्म हुआ और सिंहासन से हटो। सोचो अगर आपके सर पे फरसा हो, आप कितनी देर बैठना चाहोगे? जितनी देर मस्ट है बैठना बस, और उसके बाद तत्काल उठ जाओगे। ठीक, तो पहला तो ये मुझे बिना बात कुर्सी से चिपकाता नहीं है, मुझे पता है फरसा सर पे है। ठीक, दूसरा, ये मुझे मेरे क्षणभंगुर होने को याद दिलाता है। कितनी देर लगती है फरसा कटने में, गिरने में, खट। इससे मुझ में अहंकार नहीं आता, भले मैं राजा हूं पर मैं सेवक हूं, यह मुझे याद रहता है। और तीसरा, जब मैं न्याय करता हूं तो एक बाल टूटने में कितनी देर लगती है? पता पड़ा कि मैंने किसी के साथ अन्याय कर दिया, उसकी आह लगी और हल्की सी हवा के झोंके से वो बाल टूट गया। तो कहीं तो मैं इनजस्टिस तो नहीं कर रहा इस कुर्सी पे बैठ के। तो ये मुझे इन तीनों चीजों की याद दिलाता है, ये फरसा। चलिए हम आप सभी से पूछते हैं, राजा जनक के ऊपर तो फरसा फिजिकली लटकता था, सच बताएं क्या एक इनविजिबल फरसा हम सबके सर पे नहीं लटका हर पल? हर पल, इसी क्षण, हर पल लटका होता है। कौन सा पल अंतिम होगा किसको पता, पर हम उस फरसे को इग्नोर किए रहते, वी डोंट सी इट। हम कोल इंडिया में सेशन लेने जाते थे, कोल इंडिया भारत का सबसे बड़ा पीएसयू है। वहां जब आप खदानों में अंदर उतरते हैं, कोल माइंस में, तो उसके दरवाजे पे काली माता की फोटो लगी होती है। कोल इंडिया की आराध्य देवी है काली माता। भले आप आईआईटी से पढ़ के निकले हो, नहीं माता के आशीर्वाद लेके खदान में घुसते हैं,
क्योंकि शायद ये याद दिलाती है वो माता की हम क्षणभंगुर हैं। वो माता को कह के जाते हैं, माता आज घर पे जाके बच्चों के साथ खाना खाएं, ऐसी कृपा रखना, जमीन के 1000 फीट नीचे जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। किसी ने हमसे पूछा भी था, कहीं विदेश में कहीं हम सेशन ले भी रहे थे, कहते हैं हमारे देश की संस्कृति इतनी महान है तो हम माता को नेकेड पेंट क्यों करते हैं, उनकी जवान बाहर निकाल देते हैं, खून का कटोरा हाथ में दे देते हैं, नरमुंड हाथ में दे देते हैं, नीचे उनके पति को लेटा देते हैं। तो हमने उन्हें कहा कि बड़ी मुश्किल की स्थिति है। अच्छा, कई बार हमें यह भी सुनने को मिला कि विष्णु, वो फोटो भी ठीक नहीं है जिसमें लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबा रही, विष्णु जी लेटे हुए हैं। तो हमने बोला फिर आप बताएं क्या किया जाए, लक्ष्मी जी पैर दबाएं तो आपको पसंद नहीं आ रहा है, और विष्णु और शिव जी के ऊपर पार्वती जी खड़े हो जाएं, काली माता पैर रख के, वो भी पसंद नहीं आ रहा है। पर ये सारे चित्र एक दर्शन है। ये क्या है एक्चुअली? ये हमें महाविदेह बनाने के दर्शन है। ये वुमन एम्पावरमेंट नहीं है, ये स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट है। ये स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट भी है, यस, वुमन एम्पावरमेंट भी कहा जा सकता है। सो वो क्यों ऐसा चित्र है काली माता का चित्र? वो चित्र हमें याद दिलाता है, आज आप सेशन के बाद गौर से काली मां का चित्र देखिएगा, वो मां का चित्र हमें याद दिलाता है कि जीवन का नग्न सत्य मृत्यु है। डेथ इज द नेकेड रियलिटी ऑफ द लाइफ, इसलिए माता नेकेड है। एकमात्र बात जिसको आप 100% गारंटी से जीवन में कह सकते हैं वो क्या है बताइए? टेल मी वन थिंग विच यू कैन से फॉर श्योर इन लाइफ इज डेथ। एकमात्र फैक्ट ऑफ लाइफ इज डेथ, बाकी सब प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्टली। सो लाइफ का नेकेड सत्य मृत्यु है, इसीलिए माता नेकेड है। इसीलिए खून और अस्थि पंजर हाथ में है, वो हमारा यथार्थ है, बाकी सब तो कहानी किससे है। नरमुंड की माला ये बता रही है तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए। सबको अपना जीवन बहुत महत्वपूर्ण लगता, सबको लगता था मैं नहीं होऊंगा तो ये परिवार का क्या होगा, सबको लगता था मैं नहीं होऊंगा तो देश का क्या होगा, सबको लगता था मैं ही हूं तो सब चलेगा। हमारे एक मित्र ने, हमने पहले भी बताया, एक मैसेज भेजा था हमें, उसमें लिखा था कि राजीव गांधी की मृत्यु हो गई, नेहरू जी भी हृदयघात से चल बसे, इंदिरा जी की भी हत्या कर दी गई, आजकल वाजपेयी जी की भी मृत्यु हो गई, आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, जाने देश का क्या होगा। सो वो काली माता का चित्र इतना रिलैक्सिंग है अगर आप देखें कि कल तो जाना ही है, किस चीज की चिंता करें हम बताइए। ऐसा आप क्या बना लेंगे जो आपसे पहले कोई ना बना पाया, और आप ऐसा क्या खो देंगे जो आप लाए थे। किस चीज की आप चिंता कर रहे हैं? कौन आपको जान लेगा और कौन आपको हमेशा याद रखेगा? और अगर लोग आपको याद रख भी ले तो आपको कौन सा याद रहेगा कि उन्होंने आपको याद रखा? इट्स यूजलेस। और जवान माता की बाहर क्यों है? रोज लोगों को हम मरते हुए देखते हैं तो भी अहंकार से इतने चिपके हुए हैं, इससे माता इज एन ऑ, वो चकित है, टंग बाहर निकल गई उनकी ये देख के। नीचे महाकाल क्यों है? हर काल हम मृत्यु के नीचे वैसे ही दबे हैं जैसे महाकाल महाकाली के नीचे दिखते हैं आपको उस चित्र में। जब ये विचार लगातार मन में गूंजता है अनित्य का, तो अपने आप व्यक्ति महाविदेह हो जाता है। और यही महर्षि पतंजलि इसमें कह रहे हैं, ज्ञान आवरण समाप्त हो, महाविदेह हो कि आप अपनी नौकरी करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 2 सूत्र पढ़े। हमने ये जाना कि सूत्र 43 और 42 आज हमने पढ़े। सूत्र 42 ने हमें यह समझने में मदद की कि किस प्रकार योगी
जब अपने शरीर और आकाश में संयम कर लेता है तो हल्का होता है और आकाश में चलने की क्षमता लाता है। जब वो किसी हल्की वस्तु में संयम कर लेता है, तो शरीर और आकाश के संयम करने से तात्पर्य यह है कि ये सब कुछ आकाश से बना है। अगर आप आकाश जान गए तो जैसे लोग लेगो के छोटे टुकड़े जानने से आप कोई भी स्ट्रक्चर लेगो का बना सकते हैं, इसी प्रकार आकाश को जान जाने से आप आकाश से अपने शरीर का संबंध बदल पाते हैं, जैसे एक वायुयान बदलता है और एक लिफ्ट फोर्स क्रिएट करता है। इसी प्रकार योगी भी आकाश तत्व अपने अंदर बढ़ाता है। आकाश तत्व बढ़ाने के लिए वो अपने अंदर सत्व को बढ़ाता है। सत्व बढ़ता है, सत्व बढ़ने से आकाश तत्व बढ़ता है, आकाश तत्व बढ़ाकर प्राण के नियमन से एक लाइफ फोर्स क्रिएट करता है योगी, और वो लाइफ फोर्स ग्रेविटी को डिफाई कर देता है। और जब वो ग्रेविटी डिफाई होती है तो योगी आकाश में चलने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेता है, जैसे हनुमान जी में उस क्षमता विकसित हुई। और दूसरी बात, हल्की वस्तु में संयम करना। हम जिस भी चीज में संयम करेंगे हम वैसे बन जाएंगे। इसीलिए प्रयास करें कि हम सही व्यक्ति में, सही चीज में संयम करें, क्योंकि वही संयम फिर हमारी आदत बन जाएगी। सूत्र 23:43 ने बताया कि शरीर के बाहर कल्पना न की हुई वृत्ति महाविधेया है, उससे ज्ञान के आवरण का नाश हो जाता है। दो तरह से चित्त शरीर के बाहर जाता है, एक होता है कल्पित, एक होता है अकल्पित। कल्पित मतलब चित्त अंदर, वस्तु बाहर। अकल्पित मतलब चित्त ही बाहर चला जाए जब। और जब चित्त बाहर जाता है तो तीन स्थितियां हो सकती हैं। या तो वो शरीर को ही रिजेक्ट कर दे, या फिर परकाया में प्रवेश कर जाए, या फिर स्वतः वापस स्वकाया में आ जाए। पर तीनों स्थिति में भले वो अपनी ही काया में आ जाए, दूसरे की काया में चले जाए, एक चीज स्वतः उसे समझ में आएगी, आई एम नॉट द बॉडी। जैसे उसे समझ में आएगी आई एम नॉट द बॉडी, तो थोड़ी साधना से वो एब्सोल्युटली डिसएम्बॉडीड पर्सन बन जाएगा, महाविदेहा हो जाएगा, एंड इट विल रिमूव द कवरिंग ऑफ माया। वो माया की कवरिंग खत्म होगी। माया जो शरीर से जुड़ी हुई है, पंच महाभूतों के शरीर से, इससे आवरण खत्म होगा, क्लेश खत्म होंगे, कर्म भी खत्म होंगे, कर्म फल खत्म होंगे, और सत्व में बुद्धि स्थापित होगी, प्रकाशमान होगी बुद्धि। व्यक्ति वही जीवन जिएगा, पर वो विदेह होके जिएगा, प्रसन्न होके जिएगा, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।